नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब कभी भी मैं आपके सेहत से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, आपको सूचना तुरंत मिल पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको समय समय पर हेल्थ से रिलेटेड आपके जागरूकता के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके फैमिली के जानकारी के लिए सेहत से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और इसी क्रम में एमपी से मध्य प्रदेश के भोपाल से श्रीमती रश्मि शुक्ला जी का मैसेज आया था कि सर, एक वीडियो आप एंजाइटी, घबराहट इस पे बनाइए, क्योंकि उनके साथ समस्या ये होती है, वो अकेले रहने में डर लगता है, उन्हें घबराहट होती है, उन्हें मरने का डर हमेशा होता है। उनके आधे जब सोती हैं तो उनको मरे हुए मुर्दों का सपने आते हैं। उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उन्हें नहाने से डर लगता है, उन्हें और कई तरह की समस्याएं हैं जो मैंने आपको जानकारी दी, ये उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो मैं आज इन सब से ही रिलेटेड, अर्थात एंजाइटी, घबराहट, नर्वसनेस, चिंता, इन सब से रिलेटेड एक समस्या का समाधान होम्योपैथी के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि साथियों, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब मेंटल डिसऑर्डर का मतलब आप पागलपन कतई ना समझें। पागलपन बहुत अलग चीज़ हो गया और मेंटल डिसऑर्डर अलग चीज़ हो गया। मैं अभी टोटल डिटेल्स में बताऊंगा आपको, इसलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक समझें। और आपके घर में, आस पड़ोस में कई तरह के रिश्तेदार होंगे जो कई लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है, इसीलिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और समझें। साथियों, चिंता सभी को होती है। चिंता होना मनुष्य के जीवन का नॉर्मल बात है। कभी घबराहट होना किसी मैटर को लेकर के आम बात है, लेकिन यही जब एक दिनचर्या बन जाए, यही एक लाइफ स्टाइल बन जाए, तो परेशानी होती है। अब आइए मैं बिंदुवार छोटे छोटे पॉइंट को आपको डिफाइन करता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कल आपका कोई स्टेज प्रोग्राम है और आपको आज से ही घबराहट होने लगी है कि आप स्टेज पर कैसे जाएंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। इसको लेकर आपको चिंता होने लगती है, जिसके कारण आपके सिर से बहुत पसीने निकलने लगते हैं, ठंडी ठंडी पसीने निकलने लगते हैं, आपकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, घबराहट होने लगती है, आप बोलने में हिचकने लगते हैं। तो ये नर्वसनेस कहलाती है। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट जिनकी एग्जामिनेशन होने वाली होती है, चाहे वो कंपटीशन की एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी तरह की एग्जामिनेशन हो, इस तरह की एग्जामिनेशन देने से पहले उन्हें उनके मन में कई तरह की समस्याएं, कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, मैं किस तरह से जवाब दे पाऊंगा, मैं कितनों का जवाब दे पाऊंगा, मैं अगर गलत हो गया तो, मुझे कम नंबर आ गए तो, मैं फेल हो गया तो। इस तरह की भावनाएं सोच करके उनको नर्वसनेस होती है। कई बार तो देखा गया है कि विद्यार्थी, स्टूडेंट लिखते समय हाथ कांपने लगते हैं। ये नर्वसनेस होती है और यह बहुत विकट परिस्थिति होती है। अब आते हैं किसी मैटर को लेकर के, एंजाइटी होना, यानी एंजाइटी का मतलब ही आती है घबराहट, नींद न होना। अब आप कोई भी समस्या हो, कई लोगों की पारिवारिक समस्याएं होती है, कई लोगों को, थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं जाता हूँ, जो आम जगह में देखी जाती है। मैं अपने क्लिनिक में कई बार काउंसलिंग के दौरान ये सब पाता हूँ और मैं उस चीज़ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि कई लोगों के घर में ऐसे होंगे कि बहू को सास, यानी उनके सासू माँ,
कई तरह के ताने देती है या छोटी छोटी बातों पर उन्हें कुछ बोल देती हैं। हालांकि उनकी सासू माँ का बोलने का मतलब गलत नहीं होता होगा, लेकिन सुनने वाले उसे गलत तरीके से समझते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए ने अगर कुछ काम के दौरान बी को कुछ ऐसा बात कहा जो इसे पसंद न आई और वो एक एंजाइटी का कारण बनता है। मतलब कि अब दोबारा अगर ये बी कुछ काम करने लगेगा तो उसके मन में घबराहट रहेगी कि निश्चित तौर पे ए मुझे अब टोकेगा, ये तुमने सफाई से नहीं किया, ये तुमने अच्छे से नहीं किया, खाना अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम है, और यह सोच करके उसे घबराहट होती है काम करने में भी। अब आते हैं दूसरे तरीके से। साथियों, कई बार बात करने में घबराहट होती है, क्या जवाब दूं मैं। कई बार अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसमें घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है, पसीने निकलने लगते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, नींद नहीं आती है, वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, महसूस होने लगता है ऐसा कि मुझे दर्द, हालांकि दर्द होता नहीं है लेकिन उन्हें दर्द महसूस होने लगता है। अब इन सब घबराहट के कारण, परेशानी के कारण उनमें एक तरह का डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है जो उनके लाइफ के लिए बहुत ही बुरा होता है। कई लोगों ने ये जो समस्याएं मैं बात कर रहा हूं, आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के यहाँ सर्कल में, अपने नियर बाय दोस्तों में देखा होगा, ये समस्याएं आती है। अब तीसरी बात, कई बार ऐसी होती है कि कई लोग जिसे ये परेशानी है उसे निगेटिविटी से भर देते हैं। कहने का मतलब, उसे कई लोग ये कहेंगे तुम अब ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमको इसी तरह जीना है। अगर आप उन्हें इस डिसऑर्डर के टाइम में भी इस तरह की बातें करते हैं, बातें सुनाते हैं, बातें बोलते हैं, तो यह भी उस डिसऑर्डर को और भी एग्रेसिव बनाता है और उसे और विकट परिस्थिति में डाल देता है। उसको ठीक नहीं करता है बल्कि उसे ठीक न होने देने के लिए एग्रेसिव करता है, क्योंकि उससे उसके मन में कई तरह के हीन भावनाएं, निगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण यह देखा गया है कि वह अब व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, जबकि उसे अकेले में भी घबराहट होती है, अकेले में बैठकर रोना आता है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं पागल हो चुका हूं, वगैरह वगैरह। इन सब समस्याओं में अब आपको करने क्या चाहिए। अगर आपके परिवार के कोई सदस्य, चाहे वो दोस्त हों आपके, चाहे आपके परिवार के कोई भी सदस्य हों, अगर इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप या आपके परिवार के सदस्य, बाकी सदस्य, उन्हें निगेटिविटी से दूर ले जाएं, उन्हें हमेशा पॉजिटिव थॉट दें। नहीं, आपको बिल्कुल ठीक होना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि आप परेशान हो। इस तरह की बातों से उनके मन में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी, अपने लिए सोच जो है तरीका बदलेगा। नंबर 2, उन्हें नींद पूरी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्लीपिंग डिसऑर्डर जब कभी भी क्रिएट होती है तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर क्रिएट होता है और परिणाम स्वरूप बहुत सारी परेशानियां, चिंता होने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। स्टार्टिंग तो यही सोचती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई बीमारी तो नहीं होगी, मैं पागल तो नहीं हो गया। ये सभी समस्याएं छोटी छोटी जो होती है बहुत पैनिक बना देती है। तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में जो ऐसे डिसऑर्डर से गुजर रहे हों, उन्हें पैनिक नहीं होने देना है। आपको उन्हें निगेटिविटी से दूर रखनी है, उन्हें हमेशा पॉजिटिव बातें बतानी है, पॉजिटिव सोचने के लिए बोलना है। और साथियों, होम्योपैथिक में इसके बहुत अच्छे इलाज हैं जिसका फायदा आपको दूसरे तीसरे दिन से दिखना चाहिए, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। पागलपन बहुत अलग चीज, मैडनेस नहीं है, पागलपन नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर। सोचने के तरीके में कुछ गलत इंडिकेशन आ गया है, अपने मन में कुछ हीन भावनाएं आ गई है, उसके कारण इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर, कई तरह की घबराहट। अब मुझे करने क्या चाहिए, तो सबसे पहले 3-4 सावधानियां बरतनी है। नंबर 1, सावधानी ये होनी चाहिए कि वैसे पेशेंट, वैसे व्यक्ति
जो आपके परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों, जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हों, आप उनका साथ भरपूर और सही तरीके से दें, ताकि उनके मन में जो निगेटिविटी है वो अलग हो। नंबर 2, पौष्टिक खाना पर्याप्त मात्रा में उन्हें देना चाहिए, जिससे कि किसी चीज़ की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उनकी कमी उसके बॉडी में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखना चाहिए कि जो इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति है उसे नींद अच्छी तरह से हो रही है या नहीं। अगर नींद अच्छी होगी तो 50% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। नंबर 4, आपको सबसे पहला बात कि उसे अकेला नहीं छोड़ना है, ज़्यादातर टाइम उसे अकेला नहीं छोड़ना है, उसको अपने आप में, पॉजिटिविटी में, अपने लोगों के साथ इंगेज रखना क्या है। क्यों? क्योंकि इंगेज रखने से उसका दिमाग पॉजिटिविटी की ओर डाइवर्ट होगा, निगेटिविटी से दूर हटेगा। और सबसे अंतिम और अच्छी बात ये होनी चाहिए कि इसमें परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग भरपूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मनुष्य एक सोशल पर्सन है, वो अकेला रह नहीं सकता। तो अगर सभी लोग मिल करके एक ही चीज़ उसे दिन भर में कहेंगे, नहीं तुम बिल्कुल अच्छे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, उससे क्या होगा, उसके शरीर में, उसके माइंड में निगेटिविटी दूर हटेगी और पॉजिटिविटी आएगी। इसके साथ साथ आप होम्योपैथिक, अगर आपके इलाके में, आपके नियर बाय होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर हैं तो आप उनसे संपर्क करें और उचित ट्रीटमेंट करवाएं। हालांकि मैं यहाँ पर 2-3 मेडिसिन बता रहा हूँ जिसे आप इनिशियल तौर पे दे सकते हैं, लेकिन चूंकि होम्योपैथिक पूर्ण रूप से सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, उनके आदतों, उनके तरीके, उनके लक्षणों के आधार पर दी जाती है। इसी कारण मैं ये कहता हूँ कि आप स्वयं डॉक्टर न बने, बल्कि अपने इलाके के किसी अनुभवी चिकित्सक से संपर्क करें और उनसे परामर्श लें। अगर आप चाहें तो मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इस मेंटल डिसऑर्डर को कैसे कंट्रोल करें, कैसे खत्म करें। तो एक तो बताया मैंने सोशल तरीके से कि आप पारिवारिक तौर पे उन्हें आश्वस्त करके पॉजिटिविटी ला करके कर सकते हैं। नंबर 2 आती है होम्योपैथी की 3 सबसे अच्छी मेडिसिन जो इनिशियली तौर पे आप दे ही सकते हैं और देना ही होगा, मैं भी दूंगा, कोई भी अच्छे डॉक्टर होंगे वो इसी मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, एकोनाइट 30 या 200 पोटेंसी की मेडिसिन। आप इस मेडिसिन को, एग्रावेशन अगर ज़्यादा है, घबराहट बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है, मरने का डर बहुत ज़्यादा है, उन्हें नहाने से डर लगता है, उन्हें सोने से डर लगता है कि मैं सोऊं तो अगर मर न जाऊं, नहाने से डर लगता है कि अगर मुझे ठंड लग गई तो क्या होगा, गर्मी लगेगी तो मैं पंखा चलाऊंगा तो क्या होगा, पंखा गिर गया तो क्या हो गया। माने इस तरह के डर, घबराहट, चाहे वो मैटर किसी से रिलेटेड हो, डर और घबराहट जिसमें हो, फियर फैक्टर जिसमें हो, आप एकोनाइट मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम 4 बूंद करके एडल्ट को दे सकते हैं और इसका फायदा 3 से 4 दिन में आपको दिखने लगेगा। साथियों, दूसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसकी भी 30 या 200 पोटेंसी आप सुबह शाम 4 बूंद करके दे सकते हैं। कई बार देखा गया है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में अकेले रहने में डर लगता है, चाहे वो खाने के लिए बैठे तो भी, कहीं अकेला बैठा हो तो भी, कहीं अकेले जाना हो तो भी, इवन एक फ्लैट में एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अकेले जाने में डर लगता है, घबराहट होती है। भीड़ में जाने से, बहुत ज़्यादा जहाँ क्राउड होता है वहाँ भी जाने से घबराहट होती है, डर लगता है कि मुझे कोई प्रेशर दे दिया, चाँप दिया, दबा दिया, मैं मर जाऊँ, सफोकेशन हो जाएगी, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। उसके बाद इनमें मरने का डर बहुत ज़्यादा होता है, इस बात का आप ख्याल रखें। मरने का डर, मैं मर जाऊंगा, अब मेरा धड़कन बढ़ गया है, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आने वाली है, पैनिक आने हो, ये सभी। उसके बाद
बच्चे जहाँ खेल रहे होंगे शोरगुल हो रहा होगा वो भी इन्हें पसंद नहीं होगा। तो इन सब लक्षणों के आधार पर आप इनिशियली अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 या 200 की पोटेंसी की मेडिसिन सुबह शाम आप 4 बूंद दे के स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम मेडिसिन है कालीफॉस 6x बायोकेमिक टैबलेट। साथियों, इस 3 दवा का इस्तेमाल करके आप इस रोग के इनिशियल एग्रावेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं फिर बता रहा हूं कि आपको अपने नज़दीक में होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क अवश्य करना चाहिए। पूर्ण इलाज के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके घर के फैमिली मेंबर को इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप अति शीघ्र करें उन्हें एंजाइटी से बचाने के लिए, इस परेशानी से बचाने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रश्मि शुक्ला जी का, जिन्होंने अपने समस्याओं को मेरे साथ शेयर किया और एक अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से अपने समस्याओं को मेरे साथ शेयर करें और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और क्यूरेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि अति शीघ्र आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और आपसे एक और विनम्र निवेदन है, आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो समस्या रश्मि जी बताई हैं या जिस समस्या से वो गुजर रही हैं, उन्होंने शेयर किया, मैं उनके हिम्मत की बहुत बहुत सराहना करता हूं। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस समाज में इन समस्याओं से ग्रसित हैं, ताकि वो भी ठीक हो सकें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से आनंदमय जी सकें, जिससे उनका परिवार हंसी खुशी रह सके। साथियों, नमस्कार। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं और आपसे विनम्र फिर से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, देखें और शेयर भी करें और अपनी समस्याओं के बारे में लिखें भी, ताकि मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।